हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग प्लस चैनल पर। और मैं शबा हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस के साथ। सबसे पहले हम आपको बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आप हमसे किसी भी तरह की कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो इसके लिए बुकिंग्स अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको बुकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है और वो ये है कि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको दे दी और वो सारी हो गई। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चाहे जो भी काम करो, हर काम से पहले ईश्वर का नाम लेना ज़रूरी है। और इसके लिए हम कई बार डांट भी सुनते हैं, ऐसा अगर ना करें या भूल जाए तो, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें आदत हो जाती है। पर जब हम अपने बड़े बुजुर्गों से, यानी कि पेरेंट्स या फिर दादी नानी दादा नाना, इन सब से जब हम वजह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा करना ज़रूरी क्यों है, तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ईश्वर नाराज़ हो जाएंगे या फिर तुम इस काम में असफल हो जाओगे। बिना ईश्वर का नाम लिए तुम्हारा कोई काम बनेगा ही नहीं। ओके, ऐसा वो हमें सिखाते हैं, ऐसा वो बोलना करना हमें सिखाते और बताते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी मजहब से हैं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पंजाबी हैं, क्रिश्चियन हैं, आई एम श्योर आप सभी को भी यही सिखाया गया होगा कि आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं, आपको उनका नाम लेना ज़रूरी है ना, हर काम से पहले। ये हमें सिखाया गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस सीख को हमारी आदत बनाने के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने डर का सहारा लिया और हमारे मन में डर भर दिया कि ऐसा नहीं करोगे तो ये बुरा हो जाएगा, ऐसा नुकसान हो जाएगा। और वो डर हमारे अंदर इस कदर घर कर गया कि आज जब आपसे कोई भी इसकी वजह पूछता है ना, तो आप भी वही सेम चीज उन्हें बताओगे कि जो आपने अपने बचपन में सुना है ना। अब आगे क्या होगा, आप भी अपने बच्चों के अंदर वही डर भरेंगे जो आपके अंदर भरा गया था, और फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। इसका मतलब है कि आप जब अपने ईश्वर को याद करते हैं तो डर की वजह से याद करते हैं। अगर आप हर काम से पहले उनका नाम ले रहे हैं तो डर की वजह से ले रहे हैं। आप इसलिए उनका नाम ले रहे हैं ताकि आपका नुकसान ना हो। चीजें खो देने का डर, नजर लग जाने का डर, कुछ बुरा हो जाने का डर, डेविल या शैतान का डर, किसी को खो देने का डर, एग्जाम में फेल हो जाने का डर, बिजनेस में लॉस हो जाने का डर, डर डर और डर। सिर्फ यही वजह है ना ईश्वर को याद करने का, डर। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्या ईश्वर सिर्फ डर के लिए है, प्यार के लिए नहीं? वो तो प्यार का सागर है, अनकंडीशनल लव करते हैं मुझसे, आपसे, हम सभी से, है ना। ईश्वर डर के लिए नहीं है, वो तो प्यार के लिए है। डराने का काम तो भूतों का होता है ना। तो फिर ईश्वर से क्यों डरते हो? अगर डरना ही है तो अपने कर्मों से डरा करो, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देते हैं ना, लेकिन कर्म माफ नहीं करता। तो ईश्वर से क्यों डर रहे हो, या उन्हें सिर्फ डर की वजह से क्यों याद कर रहे हो? अगर याद करना ही है तो प्यार से याद करो। खाना खाने से पहले उनका नाम ले रहे हो तो भरे हुए थाली के लिए ग्रेटिट्यूड के भाव से उनका नाम लो, है ना। ऐसे ही कोई भी काम करने से पहले प्यार और ग्रेटिट्यूड से उन्हें याद करो। प्यार के साथ उन्हें अपने काम में शामिल करो। एक बार के लिए सोच कर देखो, इतनी बड़ी दुनिया है, इस बड़ी सी दुनिया में अनगिनत लोग हैं,
उसके अलावा पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, वो सारे जहान का मालिक है, सबकी जिम्मेदारी है उन पर। इसके बावजूद उनको आपका ख्याल है कि आपकी थाली में खाना होना चाहिए, आपकी सेहत का, आपकी इनकम का, आपकी सेफ्टी का, यहाँ तक कि आपकी रिस्पेक्ट का भी, और आपके अच्छे बुरे हर काम को लोगों से वो ईश्वर ही तो छुपा कर रखते हैं ना। ये आप पर होता है कि आप किसे क्या बताना चाहते हो और क्या छुपाना चाहते हो और क्या दिखाना चाहते हो। अगर आप किसी को सिर्फ अपनी अच्छाइयां बताते हो तो ईश्वर आपकी बुराइयों को उनके सामने उजागर नहीं करते ना, बल्कि उसे छुपा कर ही रखते हैं। अगर ईश्वर चाहते तो सबकी जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, चालाकियां हैं, दुनिया के सामने खोल कर रख देते। फिर तो कोई कभी किसी से ना धोखा खाता, ना ही कोई किसी का कभी बुरा कर पाता, है ना। जो कि बुरा कर रहा है वो सब कुछ हो ही नहीं पाता। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि इंसान अच्छा हो या बुरा है तो वो ईश्वर का ही अंश ना। जिस तरह एक माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप के लिए उनकी संतान अच्छी हो या बुरी होती तो वो उनकी संतान ही है ना। और ईश्वर तो आपको आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा प्यार करते हैं। वो अलग बात है कि आपने ना कभी उनके प्यार को जाना, ना कभी समझा। हम इंसान ऐसे ही होते हैं ना, जो चीज बिना मांगे मिल जाए या जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं करते। ईश्वर का प्यार भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक सर पर छांव रहती है तब तक एहसास ही नहीं होता ना ही उसकी वैल्यू हमें समझ आती है। पर जब वो छांव हट जाए तब तपती धूप का एहसास होता है। तो इससे पहले कि आपसे वो छांव हमेशा के लिए छिन जाए, उसकी कदर कर लो, है ना। क्योंकि अगर ईश्वर की ये ठंडी छांव तुमसे अगर छिन गई ना तो दुनिया की तपिश जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उन्होंने तो बिना मांगे बहुत कुछ दिया है आपको, बदले में आपने क्या दिया है उनको। एक छोटे बच्चे को देखना, अगर आप प्यार भरी नजर से मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखोगे ना तो वो खिल सा जाता है उसकी मासूमियत निखर जाती है। तो जरा सोचिए, बच्चों को अपनी मासूमियत देने वाला वो ईश्वर खुद कितना मासूम होगा। वो भी तो आपकी प्यार भरी नजर का हकदार है ना। तो फिर उनके हिस्से में डर क्यों? उनके लिए भी तो प्यार होना चाहिए ना। तो आज से और अभी से इसे अपनी आदत बना लो कि जब भी ईश्वर को याद करना या उनका नाम लेना हो तो प्यार से, प्यार वाली फीलिंग होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड और ग्रेटफुल फीलिंग होनी चाहिए, है ना। डर की नहीं, डर की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, माना कि ये डर वाली फीलिंग है वो आपके अंदर बहुत समय से भरी हुई है, बट नाउ इट्स टाइम टू चेंज। और इस चेंज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो और अब फियर की फीलिंग को जाने दो, है ना, उसको बाय बाय बोलो और लव की फीलिंग को वेलकम करो और डिवाइन को, यूनिवर्स को इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थैंक यू बोलो। उन्होंने ही तो आपके लिए ये मैसेज भेजा है ना। तो चलो जल्दी से हम जो है उनको थैंक यू बोलते हैं, अभी बोलते हैं, साथ में मिलकर बोलते हैं। ओके थैंक यू गॉड, thank you for everything and thank you for always be with me and I love you so much. Good, that's my blessed family. और हाँ, अब हम आपसे कोई अब आपसे इसके बाद कोई रीजन पूछे कि ईश्वर को याद क्यों करते हो, ईश्वर को याद करने का, उनका नाम लेने का कोई आपसे रीजन पूछे तो आपको क्या बोलना है कि लव और ग्रेटिट्यूड के लिए आप ऐसा करते हो, है ना, ताकि वो भी लव और ग्रेटिट्यूड से ईश्वर का नाम ले, ना कि डर से। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इस वीडियो को आपको शेयर करना है। इस वीडियो को आप शेयर कर दो, गुड कर्मा भी तो क्रिएट करना है ना। तो जितने ज्यादा लोग आपकी वजह से इस वीडियो को देखेंगे उतना ज्यादा गुड कर्मा आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा क्योंकि आपके वजह से उन लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना। तो अगर
मीडियम बनने का और गुड कर्मा क्रिएट करने का मौका मिले ना, तो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ओके, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लगता है कि आप सब इतने खुश हो जाते हो कि खुशी के मारे वीडियो ही लाइक करना भूल जाते हो। बट ऐसा मत करो। लाइक्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स, सब्सक्राइब, ये सब तो ज़रूरी है ना, ये सब तो हमारे चैनल की खुराक है, तो थोड़ा ख्याल रखा करो। ओके, बहुत सारी बातें हो गई, अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अब हम चलते हैं, बट उदास मत होना। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। ओके, टेक केयर, बाय बाय।